आत्मा तो कभी निसंकल्प बन नहीं सकती ना, सोचती रहती है ना। तो अब आत्मा के मन कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में वो मन चला गया। आत्मस्वरूप बनकर वो याद करेगा, पावर आएगा। तो मन तो चंचल है, मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना आसान नहीं है, मगर मन को तुम लगाओ परमात्मा में, ऑलमाइटी को याद करने में लगाओ। याद माना योग माना कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, पावर आएगी। पावर आएगी तो मन को क्या मिलेगा? परम सुख मिलेगा, परम शांति मिलेगा, परम प्रकाश आएगा। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे, आत्मा में परम प्रकाश आने से मन एकदम शांत हो जाता है। और मन जब शांत हो जाता है मन, तो मन एकदम निसंकल्प अवस्था की ओर चल जाता है और ऊपर में याद करता है। जहां से पावर आता है वहां मन को शांति मिलती है, तो ऑटोमेटिक वो पावर हाउस को याद करेगा, ऑटोमेटिक वो ऑलमाइटी को याद करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा में पता लग गया ना, मन को पता लग गया। पहले मन को पता लग गया कि मुझे परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, दुनिया से नहीं मिलेगी, ये दुनिया तो दुख ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, और देह के संबंधों में भी सुख नहीं है। तो ये सब उस ज्ञान आने से वैराग आता है, और वैराग आने से मन उपराम हो जाता है कि मन बदल जाता है। क्या मन बदल गया? मन को बदलना है ना। तो मन बदल गया, मन उपराम हो गया, तो तुम्हारे ये देह देखते हुए नहीं देखेगा, या देह और देह के संबंधों में भी उसका भाव, मतलब सबको सुख देने का होगा। वो परम शांति बोलेगा, परम शांति सोचेगा, सबको समझाएगा शांति चाहिए तो परम शांति सोचो, बोलो, आप स्व को पहचानो, खुद को पहचानो। वो मन को बदलने की विधि बताएगा। मन को बदलने की जो विधि है वो केवल एक ही है कि आत्मस्वरूप में पहले स्व को पहचानो, खुद को पहचानो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अनुभूति करो और ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, तो मन बदल जाएगा। तो मन बदल जाएगा तो बुद्धि बदल जाएगी, बुद्धि बदल जाएगी तो संस्कार बदल जाएगा। मन, बुद्धि और संस्कार सब कुछ बदल जाने से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। सूक्ष्म स्थूल शरीर में भी बदलने, धीरे धीरे बदलाव, धीरे धीरे स्थूल शरीर पर भी आएगा, धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर पर भी आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा में पावर इतनी आ जाएगी, तो कारण शरीर के अंदर अगर हाई क्वालिटी आत्मा है तो महाकारण शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर के अंदर भी महाकारण है, और उसके अंदर परम महाकारण शरीर, वो जागरूक परम लाइट से भर जाएगा। और परम महाकारण शरीर जब परम लाइट से भर जाएगा तो वो परम लाइट की बॉडी हो जाएगी, और परम लाइट की बॉडी होते ही वो ऊपर के लोकों में चलने लग जाएगी। आत्मा ऑटोमेटिक कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, क्योंकि कर्म बंधन से आत्मा जब तक मुक्त नहीं होता, इसलिए कर्मातीत अवस्था हो जाती है। तो मन ही सबका कारण है। क्या अब मन को बदलना है तो कैसे बदलो? इसलिए मन के कारण ही सूक्ष्म शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर मन ही लाती है। तो मन को कंट्रोल करना है, मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कैसे? मन को लगाना है, कहीं ना कहीं परिवर्तन करना है, मन को परिवर्तन करना है। इसलिए मन को परिवर्तन करने की विधि क्या है? तुम्हें ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो आप मन को पता लग जाएगा। पहले किस में ज्ञान आएगा? पहले तो बुद्धि में ज्ञान आएगा। पहले किस में? बुद्धि में ज्ञान आएगा। बुद्धि में जजमेंट पावर आएगा कि नहीं, ये तो सही बात है, ये ज्ञान मुझे चाहिए, ये ज्ञान, ये तो बुद्धि बदलने वाला ज्ञान है। पहले तो बुद्धि बदलेगी, बुद्धि बदलेगी तो उसकी मन सोचने लग जाएगा, मन विचार सागर मंथन करेगा, अरे ये तो ज्ञान मन बदलने का ज्ञान है, आत्मा में पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान है। तो पहले कोई भी ज्ञान आप पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, चाहे लौकिक अलौकिक पारलौकिक ज्ञान जो पढ़ते हैं, तो पहले ज्ञान कहाँ आता है? आज की मनुष्य की बात करता हूँ ना, बुद्धि कहाँ से आई? बुद्धि के अंदर मनुष्य की बुद्धि साकारी हो गई, मनुष्य देहभान में आ गया है, देह को ही सब कुछ मानता है। अब ज्ञान आया कि देह कुछ भी नहीं है। अब तुम आकारी लोक में जाओ या निराकारी लोक में जाओ या ऊपर में कहाँ से तू आए, वो आत्मा को हिम्मत करो, तो वो बुद्धि में आया कि नहीं, मुझे मैं कहाँ से आया, वो मुझे अपने आप को जानना है, मुझे स्व परिवर्तन का अनुभव करना है, स्व स्वरूप का अनुभव करना है। तो स्व परिवर्तन स्व स्वरूप में उसके मन लग गया ना। फिर अब मन किस में लगा? पहले मन कहाँ लगा था? साकार दुनिया में, देह और देह के संबंधों में। अब विरक्त भाव आ गया उसमें, दुनिया से इसका विराग हो गया, ये दुनिया, ये महफिल, ये उसको अच्छी नहीं लगेगी, और विरक्त हो गया, उसके मन उपराम हो गया, पावर हाउस से कनेक्शन हो गया, ज्ञान आया, तो ये फिर कर्मातीत हो जाएगी आत्मा। तो मन बदलने का सबसे बड़ा कारण पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना ज्ञान है। ज्ञान से ही मन बदल सकता है, बाकी और आत्मा में पावर नहीं होगी तो मन भी नहीं बदलेगा। बुद्धि में ज्ञान आएगा मगर ज्ञान बुद्धि तक रहेगा, समझ में आया? ज्ञान बुद्धि तक रहेगा, मन उस पर विचार सागर मंथन करेगी और मन सोचेगा। मन सोचने का काम है मन का,
कि नहीं बात तो सही है, ज्ञान सही है, मुझे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन माना योग और पावर हाउस से पावर। पर बापूजी यहाँ पे हमने ये जो सीखा है, जो मैं जानता हूँ कि मन को कंट्रोल करती है बुद्धि, बुद्धि डिसीजन लेती है ना कि मन। मन में तो विचार होते हैं, फिर बुद्धि ये सोचती है कि नहीं ये सही है या गलत है। मगर देखो बुद्धि किसके हिसाब से चलती है? अनेकों जन्मों के कारण जो संस्कार पड़े हैं ना, बुद्धि के अंदर संस्कार है ना, हाँ। तो संस्कारों के कारण हिसाब से बुद्धि चलेगी ना। बुद्धि कैसे चलती है? डिसीजन कैसे लेती है? डिसीजन तो बुद्धि लेती है ना। ठीक है। डिसीजन मन इन्वॉल्व नहीं होता हर जगह। मन तो तुम्हें एक आइडिया प्रेफरेंस देते हैं कि 5 आइडिया दिए, उस पे से बुद्धि जजमेंट लेगी कि भाई 5 में से कौन सा। देखो मन तो कभी कभी कहता है नहीं मैं परमात्मा की याद में बैठूं, मगर बुद्धि के अंदर संस्कार ऐसे भरे पड़े हैं। हाँ। अनेकों जन्मों के संस्कार भरे पड़े देहभान में रहने का। हाँ। देह और देह के संबंधों में, भावनाओं में आने का। इसलिए बुद्धि उसको मन का कहना नहीं मानती। कई बार बुद्धि मन का कहना नहीं मानती, क्योंकि कई बार तो मन तो कह देता है नहीं मुझे तो परमात्मा की याद में जाना है, मुझे परमात्मा ज्ञान चाहिए। मन ढूंढने लगता है परमात्मा के ज्ञान, चारों ओर मन ढूंढ रहा है, मगर बुद्धि उसका सत्यानाश करती है मन का। मन का कहना नहीं मानती और देह के संबंधों में फंस जाती है। इसलिए बुद्धि को रिफाइन करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान आने से बुद्धि में ज्ञान आएगा ना। बुद्धि में ज्ञान आने से बुद्धि डिसाइड करेगी ना कि नहीं मुझे ज्ञान की ओर जाना है, तो फिर मन सोचने लग जाएगा। मनन विचार सागर जब मन करता है ना, तो बुद्धि विचार सागर, जब मन विचार सागर मंथन करता है, पूरे दिन ज्ञान का मंथन करता है ऊपर के लोगों का, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, शिव महाशिव, परमाशिव, ऑलमाइटी अथॉरिटी, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सभी के ज्ञान में, विचार सागर में, मंथन में मन लग जाता है ना। मन जब विचार सागर मंथन में लग जाता है तो बुद्धि धीरे 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 हद की दुनिया से परे हो जाती है। मन पहले बुद्धि बदल जाती है। बुद्धि को, क्योंकि मन को कंट्रोल करना है बुद्धि को, मगर पहले मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं पाता था। क्या पहले मन में इतनी पावर नहीं थी कि बुद्धि को कंट्रोल कर पाए, इसलिए बुद्धि ही मन को चलाती थी। और बुद्धि को कौन चलाता था? अनेकों जन्मों के संस्कार। अनेकों जन्मों के संस्कार बुद्धि को चलाते थे और बुद्धि को चलाता था मन। अब जब ज्ञान आ गया, थोड़ा कुछ बुद्धि में ज्ञान आया, ज्ञान तो बुद्धि में आया, मगर मन ने सोचना शुरू किया। नहीं अब मन सोचता है कि नहीं बुद्धि अब यही करेगी। उसने मन के कारण, मन में विचार सागर मंथन, ज्ञान आया, तो ज्ञान आने से विराग आ गया, तो बुद्धि बदल गई। बुद्धि बदल गई तो संस्कार ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। संस्कार तो बुद्धि करती है ना, बुद्धि बदल गई तो संस्कार बदल नहीं है सब कुछ। इसलिए ये आत्मा की पावर आने से मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ बदलता है। उसके साथ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, परम महाकारण शरीर, ये सब बदलते जाते हैं, ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक चले। तो आत्मा का क्या रोल रहेगा इसमें? आत्मा तो बीच में रहेगी ना, शरीरों के सेंटर पॉइंट में रहती है ना आत्मा। नहीं, जब ये मन, बुद्धि और संस्कार की जब बात आई तो आत्मा का क्या काम रहेगा? आत्मा हम तब कहेंगे, देखो आत्मा अभी तो शरीर में आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा का कार्य है ये शरीरों को द्वारा कार्य करना। ठीक है। आत्मा मन से कार्य करती है ना, आत्मा मन द्वारा कार्य कराती है, आत्मा मन द्वारा। मगर अभी तो आत्मा का कंट्रोल नहीं है। आत्मा का कंट्रोल इसलिए नहीं कि आत्मा में पावर नहीं है। अभी मन का भी कंट्रोल नहीं है क्योंकि अभी बुद्धि काम कर रही है। अब बुद्धि का भी कंट्रोल नहीं है, बुद्धि नेगेटिव डिसीजन लेती है। क्यों? क्योंकि अभी संस्कार काम कर रहे हैं। ठीक है। अल्टीमेट लेटेस्ट तो संस्कार काम कर रहे हैं ना। ठीक है। अनेकों जन्मों को संस्कारों के कारण वो बुद्धि चलती है, और बुद्धि के ऊपर मन का भी कंट्रोल नहीं है। मन इधर उधर भटकता रहता है। जो बुद्धि है साकारी दुनिया में, तो बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए आत्माओं को मेन रोल है, आत्मा को मन, बुद्धि और संस्कार को परिवर्तन करना। ये आत्मा का हमेशा मेन रोल रहा है। आत्मा ही मेन सब कुछ है ना। आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं। ठीक है। तो आत्मा में पावर आने से मन बदल जाता है। कैसे बदला मन? मन पहले साकारी दुनिया में बदल रहा था, तो ये दुख मिलते थे उसको। मन को पता है कि ये साकारी दुनिया में दुख मिलना, एक ज्ञान के कारण उसको पता लगा। अब पावर हाउस से कनेक्शन हुआ, पावर आई तो परम सुख मिला, परम शांति मिली। मनुष्य होते हुए, मनुष्य अवतार में यहाँ परम शांति, परम सुख मिल जाता है। तो मन तो उसमें ही जाएगा, परम शांति। मन कहाँ जाएगा? मन को जहाँ शांति मिली, क्योंकि मन का ओरिजिनल संस्कार है शांत स्वरूप। ओरिजिनल संस्कार मन का है शांत स्वरूप, परम सुख का अनुभव करना, ये मन का
तो मन बदल गया आत्मा में। तो आत्मा का कारण है मन, बुद्धि और संस्कारों को काम लेना। आत्मा मन से काल लेती है, मन बुद्धि को कंट्रोल करता है, बुद्धि संस्कार के आधार से चलती है, और संस्कारों के आधार से तुम्हारा शरीर बदलता है। तुम्हारे संस्कार स्थूल बन जाते हैं तो मनुष्य आते हैं, बुद्धि में ज्ञान आता है तो वैराग आता है, दुनिया अच्छी नहीं लगती तो ऊपर के लोकों में चली जाती है, शरीर छोड़ने के बाद ऊपर के लोकों में जाएगी। फिर पता लग जाएगा मुझे स्वर्ग लोक में नहीं जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, मुझे परम धाम जाना है। परम धाम जाने के बाद आत्मा निराकार। तो आत्मा मेन चीज है ना, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। मगर आत्मा को समझने के लिए केवल आत्माओं का ज्ञान तो मैंने कई बार बोला हुआ है, वेराइटी कलर क्वालिटी की आत्मा है, अलग अलग क्वालिटी की आत्मा है। मैं तो हाई क्वालिटी आत्माओं की बात कर रहा हूँ, जो कम से कम ग्रेट यूनिवर्स से आ रही, ये बात ये समझ पाएगी। यूनिवर्स वाली या ये वाली नहीं समझ पाएगी। ये हमेशा ये ज्ञान मार्ग की बात करते हैं कोई यहाँ, और ज्ञान हमेशा समझने के लिए आत्मा की बुद्धि के अंदर जजमेंट पावर नहीं है तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए बुद्धि रिफाइन चाहिए। कहते हैं पवित्र बुद्धि, पवित्र मन पवित्र का बनता है। पर मन को पवित्र बनने के लिए लोग उपवास, भक्ति मार्ग वाले उपवास करते हैं, ये करते हैं। उस पर भी एक वीडियो है मेरा। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। ये पार्ट 1 और 2 मैं सभी आत्माओं को कहूँगा कि ये दोनों पार्ट पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो के एंड में जो अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है उसके पूरे वीडियो सुनिए, 150 वीडियो है। एक और प्लेलिस्ट है फॉर द बिगिनर, एक और प्लेलिस्ट है इंटरव्यू विद बापूजी। तो ये सब प्लेलिस्ट आप ही के लिए बने हैं और इस